हाथी का बहुत लगाव था। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। बोले एक उपाय है और भगवान से मांगो। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों का जब शरीर छूटा और एक राजा की राजकुमारी बनी हो, पर उसी राजा के यहाँ जहाँ बहुत से हाथी रहते थे उनमें हाथी का बच्चा बन करके वो आया। तो वो भी नव किशोर अवस्था का हाथी हुआ, रो रहा था। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा कि मेरा पति हाथी की योनि में आया है। उन्होंने कहा पिताजी 2 मिनट के लिए अगर हमें समय मिल जाए और मैं इस हाथी की औषधि कर सकती हूँ छूने मात्र से। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। नजदीक गई और कान में कहा तू चिंता मत कर, जयमाला तेरे ही गले में डालूंगी। और सुन, पीछे तूने भजन नहीं किया इसलिए हाथी की योनि प्राप्ति की। अब अगर तू मेरी बात मान ले, अब राम राम कृष्ण कृष्ण जप ले, तो अब हमारा तुम्हारा मिलन भगवान के यहाँ होगा। क्योंकि अब मैं चूकूंगी नहीं, अब तेरे में नहीं फंसूंगी। तेरे में फंसने के कारण मुझे राजकुमारी जन्म हुआ नहीं, मैं भगवान को प्राप्त हो जाती। हाथी बड़ा प्रसन्न हो गया। रानी जो राजकुमारी थी, बड़े बड़े राजकुमार आए थे, किसी को नहीं। तब सबने मजाक बना दिया कि राजकुमारी पागल हो गई। तब उसने कहा पागल नहीं हुई, अपने पूर्व जन्म की बात बताकर कहा मैं इसी हाथी के साथ रहूंगी। और वो हाथी को रोज भगवान की कथा सुनाती, भगवान का नाम कीर्तन सुनाती। जब हाथी मरा फिर उसका शरीर छूटा, दोनों भगवान के धाम को गए। तो इसके चरित्र से लगता है कि यदि हम दोनों काफी समय तक साथ रहना चाहें तो भगवान से पास करवाना पड़ेगा। भगवान से भजन कर, दोनों भजन करें और भगवान पास कर दे, तो हो सकता है कि 1-2 जन्म और साथ मिल जाए। हेले अपने सोचने से तो होगा नहीं कि, इसलिए नाम जप करें, दोनों भजन करें, तो लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि भगवान कृपा करें। इस बार पति पत्नी रहा, अगली बार वो पत्नी बने, तुम पति बन जाए।